हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सृष्टि यादव। तो फिर से मैं आज एक न्यू डिजीज कंडीशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। तो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है एपिडाइडमिस। ये भी क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे एपिडिडमिस की हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपिडिडमिस? अगर आप लोग को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा आकर कि एपिडिडमिस क्या है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से मैंने कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहला पॉइंट एपिडिडमिस का क्या कहता है, इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिडमिस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एपिडिडमिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब एपिडिडमिस क्या है, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलते हैं टेस्टिस। और ये पूरी किससे कवर है, स्क्रोटम से कवर है। ये स्किन होती है, ठीक है। अब जो हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो एपिडिडमिस को क्या करता है, कैरी करके रखता है। और इससे हमारी एक ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पहली बात। और इसको ये पूरा किससे कनेक्ट है, वाल्स डिफरेंस से कनेक्ट है। और ये टेस्टिस क्या होती है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टेस्टिस के अंदर ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। फिर उसके बाद जो स्पर्म होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, ये एपिडिडमिस, यानी एपिडिडमिस के अंदर ये सारा स्पर्म आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब यही जो एपिडिडमिस है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी प्रकार से या फिर किसी इंजरी के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपिडेडमाइटिस, ठीक है। ये स्पेलिंग यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आई विल रिकरेक्ट इट। इसको बोलते हैं हम एपिडेडमाइटिस, ओके। नेक्स्ट हमारी लाइन क्या कहती है, द कंडीशन मे बी माइल्डली टू वेरी पेनफुल। अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो गया है एपिडेडमिस में और उसको एपिडेडमाइटिस हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट के स्क्रोटम में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्क्रोटम बिकम रेड, वार्म एंड सेलोवेन। इसमें क्या होता है, स्क्रोटम कैसा दिखने लगेगा, स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाएगी और उसमें हमें रेडनेस दिखाई पड़ने लगेगी। और इसमें क्या होगा, और ये स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन इन्फ्लामेशन स्प्रेड टू द टेस्टिस इट इज नोन एज एपिडेडमियोर्चाइटिस। और अगर इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है, पूरे टेस्टिस में ये क्या हो जाएगा, अगर ये स्प्रेड हो गया, अगर ये एपिडिडमिस से होकर ये टेस्टिस में भी ये इन्फ्लामेशन आगे बढ़ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 39 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो लोग 20 से लेकर 39 ईयर्स के होते हैं, एज के होते हैं, उनमें एपिडेडमाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एपिडेडमाइटिस। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमारा क्या बता रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि एपिडेडमाइटिस का क्या कॉज हो सकता है। तो पहला है यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी ये धीरे धीरे कहाँ पे फैल जाएगा, एपिडेडमिस में जाकर फैल जाएगा और वहाँ तक के इन्फ्लामेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है, लाइक गोनोरोइया और ये सारी चीजें अगर हुई हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ये डिसऑर्डर्स हुए हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यहाँ पे एपिडेडमाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट्स, ठीक है। प्रोस्टेट्स क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से एपिडेडमाइटिस यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेक्टमी। प्रोस्टेक्टमी में क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोस्टेट ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे और रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड आर कॉल्ड प्रोस्टेक्टमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन चिल्ड्रन एंड ओल्डर ई कोली इन्फेक्शन मच कॉमन। अब एपिडेडमाइटिस कैसे हो रहा है एपिडेडमिस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉमन है कौन से
ईयर वाले लोगों को, तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं और जो ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति हो गए हैं उनमें ई कोली नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, जल्दी एंटर कर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है इन एज के लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीसेंट हिस्ट्री एंड सर्जरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन यूटीआई। अगर पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलता है कि उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर उसकी पास की हिस्ट्री में क्या है, कोई यूटीआई की समस्या थी उसे, और या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एपिडिडमाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, यानी हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब होता है मल्टीपल सेक्स। मल्टीपल सेक्स के कारण भी क्या हो सकता है, एपिडिडमाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एसटीडी, यानी कि पर्सनल हिस्ट्री में आ जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर कोई भी अगर मल्टीपल सेक्स अगर कर रहा है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगी, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एपिडिडमिस तक पहुंच जाएगा और वहां पे एपिडिडमाइटिस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। इसमें क्या हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जब इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और वो साइज में क्या दिखने लगेगी, बड़ी दिखने लगेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रेगुलर यूज ऑफ यूरेथ्रल कैथेटर। अगर कोई भी पेशेंट क्या है, रेगुलर यूज कर रहा है कैथेटर का, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एपिडिडमिस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और एपिडिडमाइटिस यहाँ पे कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडिडमाइटिस। क्लासिफिकेशन क्या है एपिडिडमाइटिस के, तो एपिडिडमाइटिस हमारा 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है एक्यूट एपिडिडमाइटिस, दूसरा है क्रॉनिक एपिडिडमाइटिस। एक्यूट क्या होता है, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और क्रॉनिक एपिडिडमाइटिस क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ये हो जाता है। तो इसमें बात करते हैं कि एक्यूट एपिडिडमाइटिस है क्या, तो एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन का मतलब होता है यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि जो एपिडिडमिस होगा उसमें क्या होने लगेगा, पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। और क्या है, टेस्टिकुलर परफोरेशन। टेस्टिकुलर परफोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, एपिडिडमिस तक नहीं पहुँच पाएगा। जब एपिडिडमिस तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिकुलर परफोरेशन हो जाता है। यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रॉनिक पेन। यहाँ पे क्या दिखने लगेगा पेशेंट को, क्रॉनिक पेन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेन टेस्टिस में और एपिडिडमिस में होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनफर्टिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे कंडीशन की वजह से यहाँ पे इनफर्टिलिटी की भी समस्या होने लगेगी, यानी कि बच्चा कभी ना कर पाना, जिसका मीन्स होता है इनफर्टिलिटी। वो कभी क्या करेगा, बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन होने का मतलब है कि स्पर्म का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्पर्म का भी बनना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि एक्यूट एपिडिडमिस हो रहा है, तो एपिडिडमिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसमें कॉमन सी बात है कि क्या होगा, रेडनेस और स्वेलिंग यहाँ पे पहले से ही रहेगी। अब नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, क्रॉनिक एपिडिडमाइटिस की। क्रॉनिक एपिडिडमाइटिस में क्या होता है कि यही जो एक्यूट एपिडिडमाइटिस है, ये क्रॉनिक, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो क्या होगा, ये क्रॉनिक कंडीशन में चेंज हो जाएगा, यानी कि बहुत ही सीवियर कंडीशन ले लेगा। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम डेवलप डे बाय डे। इसमें क्या होने लगेगा, सिम्टम दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा और दिखने लगेगा, यानी कि कंडीशन और बिगड़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ क्रॉनिक एपिडिडमाइटिस नॉट आइडेंटिफाई। इतना ज़्यादा ये सीवियर हो जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, डिस्चार्ज फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, पस का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे एपिडिडमाइटिस क्या होगा, पूरी तरीके से आइडेंटिफाइड हम नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिडेडमाइटिस। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ एपिडेडमाइटिस यहाँ पे क्या कहता है, तो बात करते हैं ब्लड सीमेन, यानी कि जो भी सीमेन का एजैक्यूलेशन होगा उसमें क्या होगा, ब्लड हमें शो होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज का क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि वहां से डिस्चार्ज निकलने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कम्फर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं, स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गई, डिस्चार्ज का यहाँ पे यूरेथ्रा से डिस्चार्ज निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, बेचैनी सी होगी, फीवर आ जाएगा पेशेंट को, और क्या होगा, लम्स इन टेस्टिकल, लम्स यानी छोटे छोटे से लम्स दिखने लगेंगे, छोटे छोटे से टेस्टिस में लम्स दिखने लगेंगे। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार क्या यूरिन पास आउट होने लगेगी। और क्या है, नेक्स्ट पेन ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जब स्पर्म का इजैक्यूलेशन होगा तब उसके दौरान पे क्या होगा, पेन फील होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेन के साथ साथ हमें यहाँ पे बर्निंग भी, यानी कि जलन भी देखने को मिल सकती है यूरेथ्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं पेनफुल स्क्रॉटल सॉइलिंग, और क्या दिखने लगेगा, जहाँ पे स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, जहाँ पे उसके आउटर कवरिंग स्क्रॉटम होती है, उसमें क्या दिखने लगे, वो उसमें क्या होगा, पेन होने लगेगा बहुत ही ज़्यादा। और क्या है, टेस्टिकल पेन ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के दौरान पे क्या होगा, वहाँ पे टेस्टिकल में क्या होगा, पेन नजर आएगा, यानी कि पेन हमें महसूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एपिडेडमाइटिस हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सीबीसी टेस्ट करते हैं, ताकि हमें देखना है कि ब्लड में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से भी क्या हो गया है, एपिडेडमाइटिस हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यानी डॉपलर अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है यहाँ पे कि हम टेस्टिस की क्या करेंगे, सेंसिटिविटी चेक करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। टेस्टिकुलर स्कैन, टेस्टिकुलर स्कैन मतलब कि न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखना है, टेस्टिकुलर स्कैन इसलिए करते हैं कहीं एपिडेडमाइटिस में या फिर टेस्टिस में ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है ज़्यादा इन्फ्लामेशन की वजह से। अब क्या करते हैं, यूरिन को एनालाइज करते हैं, यूरिन को स्टडी करेंगे और उसको कल्चर करके हम उसकी जो भी एपिडेडमिस में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा इन्फ्लामेशन हुआ है, उसका पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट फॉर एसटीडी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस वजह से यहाँ पे एपिडेडमाइटिस हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या होता है एपिडेडमाइटिस के, और लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़ कौन कौन सी होती हैं जिससे कि बचा जा सकता है एपिडेडमाइटिस से। तो पहला क्या है, एब्सटिनेंस, नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, किसी भी पार्टनर से क्या करना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, और इसमें क्या करना है, कॉन्डोम्स का यूज़ करना है, और मम्स वैक्सीनेशन क्या करनी है, पेशेंट को लगवानी है, जिससे कि क्या हो सकता है, इसका रोकथाम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज की। तो पेशेंट को क्या करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट देना है। नेक्स्ट क्या करना है, स्क्रॉटम को क्या करना है, एलिवेट करके रखना है, ऊपर करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वियर एथलेटिक सपोर्टर, यानी कि जो एथलेटिक पहनते हैं सपोर्टर को, उसको क्या करना है, पहन के रखना है, जिससे कि क्या होगा, टेस्टिस को सपोर्ट मिलेगा, स्क्रॉटम को सपोर्ट मिलता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बचाव करता है, टेस्टिस का बचाव करेगा, स्क्रॉटम का बचाव करेगा, जिससे कि इंजरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज का मेरा यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है एपिडेडमाइटिस का। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता हो तो लाइक एंड कमेंट और शेयर मेरी वीडियोस को ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।